सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हिंदू राष्ट्र पर दिया बड़ा बयान। कहा, भारत हिंदू राष्ट्र है, देश का बंटवारा इसी आधार पर हुआ था। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक तरह से भारत हिंदू राष्ट्र है। तकनीकी रूप से अगर आप देखें तो हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ था शायद इसी आधार पर हुआ था, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में इसको लिया गया है। इसको गलत ढंग से भी परिभाषित किया गया है। रणदीप सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर पलटवार करते हुए WFI के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला एक ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो ग्राम सभा का चुनाव भी आज तक नहीं जीत पाए। एक भी चुनाव उनके खाते में नहीं दर्ज है, हर बार लड़ते हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वह समय बीत चुका है। आप जम्मू कश्मीर में या देश के किसी कोने में तिरंगा यात्रा नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी विचारधारा है, जो सपने में देख रहे हैं। ये सत्य है कि वह देखते ही रह गए। राहुल गांधी पर बोलते हुए कहा कि एक बार गले लग गए थे, एक बार आंख मारे थे, बेचारे हैं, सुधर रहे हैं। राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए। आजादी के समय हुई त्रासदी पर बोलते हुए बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के दादा असम को भी छोड़ दिए थे, बाय बाय कर दिए थे, लेकिन उस समय देश की सेना ने असम को बचा लिया। कर्नलगंज ब्लॉक के हाई स्कूल और इंटर के टॉप 3 और टॉप 20 और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सरयू डिग्री कॉलेज में सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ आज इस 14 अगस्त को हम त्रासदी दिवस के नाम से ही हम इसको मना रहे हैं, क्योंकि आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। यह तो हमें बताया जा रहा है या देश के लोगों को पता चल रहा है, लेकिन 14 अगस्त को क्या हुआ ये आज तक छिपाने की कोशिश की। कभी 14 अगस्त को जैसे देश का बंटवारा हुआ, जनहानि, धनहानि हुई, लेकिन 15 अगस्त के बारे में बताया जाता है, 14 अगस्त के बारे में कतई नहीं। तो प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने आज त्रासदी दिवस के रूप में इसे मनाया और 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा गया और एक संक्षिप्त उद्बोधन भी हुआ और बहुत ताज्जुब लग रहा था बच्चों को। बहुत ध्यान से बच्चे सुन रहे थे, लोग भी सुन रहे थे। आज यही कार्यक्रम यहाँ पर। सर, आज आप त्रासदी दिवस मना रहे हैं। भारत के 2 टुकड़े हुए थे जिसमें धर्म के आधार पर विभाजन हो गया था, लेकिन आज भाजपा के ही कुछ पार्टी के नेता जो है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं हर जगह पर, चाहे वो टीवी पर हो या भाषणों में हो, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। क्या ये एक और बंटवारे का संकेत नहीं? देखिए, एक तरीके से हिंदू राष्ट्र है। तकनीकी रूप से अगर आप देखें तो हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ था तो शायद इसी आधार पर हुआ था, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में इसको लिया गया, इसको गलत ढंग से परिभाषित भी किया गया। तो वो किनका विचार है, क्या कर रहे हैं, इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज हम लोगों ने त्रासदी दिवस के रूप में इसे मनाया। सर, एक छोटा सवाल है। भाजपा की सरकार 2014 से राष्ट्रीय दिवस की जरूरत आज क्यों पड़ी? आज 7 साल बाद आज को मनाया, इसका शुरुआत से क्यों नहीं मनाया गया? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी अच्छे काम की शुरुआत हम कर पाएं। अगर ये असत्य है तो नहीं मनाया जाना चाहिए, अगर ये सत्य है उसको छिपाया गया तो उसको मनाया जाना चाहिए। सांसद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई, फारूक अब्दुल्ला को चिंता हो रही है, तिरंगा यात्रा का विरोध कर रहे हैं। अब वो समय बीत चुका है। अब जम्मू कश्मीर में या देश के किसी कोने में तिरंगा यात्रा नहीं रुक सकती है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी विचारधारा है, जो सपने देखते हैं वो देख रहे हैं,
ये सत्य है कि वो देखते ही रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा, रणदीप सुरजेवाला का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट देने वाले और समर्थक राक्षस हैं। देखिए, रणदीप सुरजेवाला एक ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो ग्राम सभा का चुनाव भी आज तक नहीं जीत पाए। एक भी चुनाव उनके खाते में दर्ज नहीं है, वो हर बार लड़ते हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी ने संसद में जो फ्लैंकेज दिया उस पर आपकी क्या राय है? उनका विचार है, वो एक बार गले लग गए थे, एक बार आंख मारे थे, बेचारे हैं सुधर रहे हैं, क्या कहें। फ्लैंकेज मार के सुधार रहे हैं। हाँ, उनकी शादी के कोई ऑफर आया है कोई? हैं? राहुल गांधी की शादी का कोई ऑफर आया है? अरे भाई, सब करना चाहिए शादी। आज़ादी के समय क्रांति उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए, किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी इसकी नहीं डाली जा सकती है, लेकिन अगर दोष देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा नाम नेहरू का है। अच्छा, मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री संसद में हंसते हैं और मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का भाषण आपने प्रधानमंत्री जी का सुना होगा। मणिपुर जो आज भी अलगाव के रास्ते पर कभी कभी चलने की कोशिश करता है, उसका भी जिम्मेदार कांग्रेस है। संसद जी, समस्या का समाधान क्या? मणिपुर की समस्या, हैं? मणिपुर की समस्या का समाधान क्या? जबकि राहुल गांधी ने कहा कि आपकी पार्टी की तरफ से कहा है कि उन्होंने कैरोसिन फेंक रखा है पूरे देश में। आपने अगर अमित शाह जी का भाषण सुना होगा, आपने अगर मोदी जी का भाषण सुना होगा, तो उन्हीं के भाषण में समाधान है। ये समय के साथ सब भाव बढ़ जाएगा। तो जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे थे कि मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है, उनके दादा ने आसाम को भी छोड़ दिया था, दादा नाना ने आसाम को भी बाई बाई कर दिया, लेकिन उस समय इस देश की सेना ने उसे बचा लिया।